बिट्टू, जैसे कि अब वो आने वाली है नवरात्रि पक्ष जी। तो हमारे पास 10वां विद्या है, उनके बारे में जानकारी दे दें अपने विवरण के लिए। हाँ, व्यूअरों को जानकारी देता हूँ, गुरुदेव से पूछ लेंगे और जैसे कि पर डे माता की साधना चलेंगी। जैसे जो कि पहली फर्स्ट साधना से स्टार्ट करेंगे, उसको देते हुए करेंगे। जैसे पहली माता काली हो गई, दूसरी माता तारा हो माता गई, तारा है, फिर त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी माता है, माता भुवनेश्वरी है, ऐसे माता भैरवी है, माता छिन्नमस्ता है। ये 10 महाविद्याओं की व्यूअरों को भी सीखने को मिलेगा और जो नए साधक उनके लिए भी जानकारी अच्छी देगी। तो चलो महाराज के पास देखते हैं, जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, श्री राधे और जय माता की सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और जैसा कि अब नवरात्र पक्ष आने वाला है, उस विषय पर अभी हम बिट्टू और मैं चर्चा कर रहे थे कि भाई 10 महाविद्या के ऊपर एक एक बारी बारी से आपको साधना दी जाए और उनकी जानकारी दी जाए आपको। तो चलते हैं गुरुदेव के पास। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान चरण स्पर्श। आयुष्मान। गुरुदेव, अभी हमने ना जो जिक्र करा है वो नवरात्रि पक्ष में 10 महाविद्या के ऊपर 10 महाविद्या की मतलब साधना और उनकी जानकारी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं और जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनको आपके नए लोग भी जुड़ रहे हैं। हाँ। और जो ज्यादातर नए साधक होते हैं वो बहुत से ज्यादा हम हाईलाइट ना हो यूट्यूब से देख लें, ऐसे 10 महाविद्या की जानकारी मिलती है धीरे धीरे। तो आपके सानिध्य में एक एक करके उनको मतलब ये साधना है उनकी जानकारी दी जाए तो बड़ी उत्तम रहेगा। कर पाओगी आपकी? मेरा फिर पर्सनली मानना है, फिर आप लोग ना ऐसा और करो कि जैसे आप ये 10 महाविद्याएं ले रहे हो ना, तो 9 दुर्गों में दो दो वीडियो डालो एक दिन में, एक सुबह और एक शाम। और सुबह डालो एक महाविद्या की और शाम में डालो एक देवी की। यानी कि जैसे हमारी 9 देवी हैं, 9 दुर्गों में जब हम पूजा करते हैं तो 9 देवी जो रहती हैं, उनका शुरू से लेके और लास्ट तक का विधान ठीक रहेगा। मेरा फिर मानना ये है कि 9 देवियों की भी पूजा मिल जाएंगी जी बच्चे को, और 10 महाविद्या भी मिल जाएंगी जी। तो जो व्यक्ति 10 महाविद्या करना चाहेगा वो 10 महाविद्या कर लेगा, ठीक है, या जो चूज करना चाहेगा चूज कर लेगा। क्योंकि अब जो समय आ रहा है ना, इसे इस समय को बहुत सोने का समय बोलते हैं जी बोले, ठीक है। ये समय क्या है कि व्यक्ति के जीवन में, एक साधक के जीवन में बहुत बहुमूल्य है साधनाओं की वजह से, ठीक है। अब जो समय आएगा ना वो साधना काल का ही होता है जी। एक तो समय बहुत सुटेबल होता है व्यक्ति को, ना ठंड ना गर्मी। दूसरा, स्ट्रेस दिमाग पर नहीं होता काम धाम का ज्यादातर इन दिनों में जी। फॉर्मली सब चीज चल रही होती है। और इतना पढ़ाई का यदि कोई है बच्चा है तो पढ़ाई वढ़ाई भी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं वगैरह निकल चुकी होती हैं। मोस्टली इतना दिमाग पे इफेक्ट रहता नहीं, तो फ्री रहता है, ठीक है। तो ये जो समय है ये साधना काल के लिए बहुत उचित है। तो मेरा मानना ये है कि 2 साधनाएं डालो जैसे आपके आगे बोले, ठीक है बिट्टू जी बोले। तो अभी आप किस पे चर्चा करने वाले हैं? मैं तो प्रथम से स्टार्ट करता था माता काली की। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 2 वीडियो डाले हैं, एक महाविद्या की और एक जो नवरात्रि में माता का दिन होता है उसकी। हाँ हाँ हाँ। तो 9 दुर्गों में जिन माता का दिन होगा, हाँ उनकी, ठीक है, उन्हीं की वीडियो उस दिन डलेगी। पर डे के पर डे बना लेंगे, पर डे के पर डे बना लेंगे हम, ठीक है। और उसमें क्या है, क्योंकि देखो मैं बताना चाहूंगा आप सभी व्यूवर्सों को, मेरे पास एक चीज बहुत वो है कि जो शब्दों का उच्चारण या भिन्न भिन्न जगह हमारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं,
उनमें थोड़ा सा भ्रांति है समझने में। जी जैसे गुजरात से 2-4 लोगों के फोन आए थे, ना तो मैं गुजराती समझ पा रहा था, ना वो हिंदी समझ पा रहे थे। अब वो तो शायद से हिंदी समझ रहे हो, जी मैं गुजराती नहीं समझ पा रहा था। जी तो मेरा मानना ये है कि जो मंत्र होंगे मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। डाल दिया करूंगा, जिससे कि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो उन मंत्रों को वहां से हिट कर लें। जी ठीक है। और जो मंत्र या यंत्र जो भी उनके होंगे देवियों के, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे। जी मेरा मानना ये है। ठीक है। हाँ, तो चर्चा करो, अब आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं बस ये कहता माता प्रथम से स्टार्ट करते हैं माता काली। देखो, माता काली की वैसा तो मैं बहुत सारी सिद्धियां बता चुका हूँ। सौम्य रूप साधना भी बता चुका हूँ, उग्र रूप भी साधना बता चुका हूँ, शमशान काली भी बता चुका हूँ। ठीक है। और उनके एक और वृहत्तर रूप की बात भी कर चुका हूँ, गौजोगनी की। जी अभी इससे पहली ही वो विद्या है। अब बात हम मुख्यतः जब करते हैं महाकाली की, तो थोड़ा सा चर्चा पे आते हैं। ठीक है। कि भाई आप सब लोगों ने सबसे पहले महाकाली का मुख्यतः कहाँ नाम सुना है, कहां से आपको लगा कि वहां हमने गुरुदेव बहुत जल्दी सी मैं सुना कि हाँ भाई वहां ठीक है महाकाली का जो रूप का, कहां देखा मुख्यतः सबसे पहले? देखिए, अगर आप ग्रंथों में जाएं तो ग्रंथों में जाएं तो कलकत्ते से ही नाम सुना है हमने। देखिए, अधिकांश लोगों ने कलकत्ते का ही नाम सुना है। ठीक है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो बात करना चाह रहा हूं कि माता काली को कहां सबसे पहले ग्रंथों में सुना गया। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, कलकत्ते में तो माता सती का एक ही जो अंग है, उससे माता काली का पहचान आप कर सकते हैं। जी ठीक है। हमारी इसी तरीके से 52 पीठें हैं। ठीक है। जिसमें से कुछ सुसुप्त अवस्था में पाकिस्तान में भी हैं। ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, वो बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो लोगों ने वृत्त रूप देखा माता काली का, वो देखा था दक्ष का, जब सिर धड़ से अलग किया था वीरभद्र जी ने। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी 2 जटाएं उखाड़ के पृथ्वी पर दे मारी थी, जी जिससे एक जटा से वीरभद्र और दूसरी से महाकाली उत्पन्न हुई। जी ठीक है। अब ये कहानी सुनाने का कुछ कारण है। ये कहानी सुनाने का आप लोगों को कारण है, जब आपको पता लगेगी कि ये काली और लोगों से भिन्न क्यों है, और साधनाओं से, कि मैंने जो और साधनाएं दी हैं उनसे भिन्न क्यों है। ठीक है। जी गुरुदेव। तो हम आज जिन महाकाली की बात कर रहे हैं, वो ये समझ लो शत्रु विनाशक रूप में है। जी मतलब आप ऐसे समझिए कि शत्रु का नाश करने के लिए इन महाकाली का पूजन, आवाहन जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जी गुरुदेव। देखिए, किसी भी किताब में मोस्टली माता काली के जो न्यास हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है। ज्यादा आगे चर्चा ना करते हुए मुख्य बात पे आते हैं कि भाई महाकाली की पूजा आप कैसे आरंभ करें। जी गुरुदेव। सबसे पहले तो आप अपने घर में बीचों बीच में खड़े हो जाएं, कंपास लगाएं और कंपास लगा के ये देखें कि उधर दक्षिण दिशा किधर है। जी दक्षिण दिशा में आप माता काली की चौकी लगाएं, काले वस्त्र या लाल वस्त्र या लाल वस्त्र चौकी पे लगा के माता काली का एक उग्र रूप, ठीक है, ऐसा उग्र रूप की चित्र लें जिसमें माता काली खड़ग हाथ में लिए हुए हैं, खड़ग ध्यान रखें, और एक हाथ में खप्पर, और वो खप्पर नहीं है, खड़ग ही है उन महाकाली के हाथ में, और हाथ में खड़ग लिए और
शत्रुओं का विनाश कर रही हैं। जी ठीक है, ऐसा वो चित्रण है। ठीक है, और लें, और लेने के बाद में उसे चौकी पर रखें, तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद में अपना आसन कुशासन लें, कुशासन पे स्वयं बैठें। लाल वस्त्र लें या निवस्त्र अवस्था में बैठें। जी या तो लाल वस्त्र धारण करें या बिल्कुल निवस अवस्था में, जिस अवस्था में आप पैदा हुए थे उस अवस्था में स्नान आदि करके आप बैठे। आसन को प्रणाम करें, पूजन करें, पृथ्वी पूजन करें। पृथ्वी पूजन करने के बाद में फिर आसन पूजा करें, गुरु पूजन करें। गुरु पूजन करने के बाद में ग्राम देवता, नगर देवता, पितृ देवता, फिर उसके बाद में आप माता गौरी और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए फिर आपको अपने न्यास पूरे करने हैं, जो भी है। माता काली के न्यास मुख्यतः मिल जाएंगे, वरना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप कहीं से भी माता काली के न्यास ले सकते हैं। ठीक है, माता काली के न्यास आदि करके फिर आप उनका ध्यान मंत्र लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो काली का मुख्य मूल मंत्र है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप बड़े मजे में करें। और आप इसे बिल्कुल भी ये ना सोचें कि बहुत छोटा है तो इफेक्टिव नहीं होगा। जी मेरा अनुभव है, जितने मंत्र छोटे हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उनमें त्रुटियां कम होती हैं। जी ठीक है, उनमें त्रुटियां कम होती हैं। तो आप करेंगे क्या कि या तो रुद्राक्ष की माला, ठीक है, अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है, ठीक है, तो आप काले हकीक की माला पे भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर रुद्राक्ष की माला पे करते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन उस रुद्राक्ष की माला पे ये ध्यान रखें, काली तो काली का ही मंत्र चलेगा और कोई मंत्र नहीं चलेगा, आप उस पर दोबारा नहीं चला सकते। ठीक है, तो आपको अपनी कनिष्ठिका उंगली से, जी इससे कनिष्ठिका उंगली से माला का जाप करना है और इस तरीके से जाप करना है। अगर आप एक माला रोज भी करेंगे तो चलेगा। जी ठीक है, आम मालाओं के जपने से 10 गुना एक माला का आपको प्रतिफल मिलेगा। जी मंत्र बहुत छोटा है, क्रीम। क्या है? क्रीम। क्रीम। ठीक है, जी क्रीम नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, क्रीम। क्रीम अंदर कंपन होना चाहिए, वाइब्रेट करे। ठीक है, तो ये मंत्र आप कंटिन्यू करें और पूरे 9 दुर्गे करें। जी माता काली के दर्शन यदि ना हो तो आप मुझसे कह देना। जी करना कुछ नहीं है, अखंड ज्योत जलानी है आपको। ठीक है, तेल की, सरसों का तेल, सरसों के तेल की, और एक घी के दीपक। अच्छा, दोनों ही बड़ा जरूरी है। आगे पीछे का सिस्टम या बराबर बराबर में जलाना? बराबर बराबर। ठीक है, अब दोनों चीजें जब आप जलाएंगे, जी उसके बाद में जब आप सुबह पूजा कर लेंगे फिर शाम को भी करेंगे। जी ठीक है, पूजा उपरांत जब 9 दिन हो जाए कन्या खिलाएं। कन्या खिलाने के बाद में फिर ओम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम स्वाहा दशांश हवन करेंगे। ठीक है, लास्ट के दिन जी कन्याओं को भोजन कराने के बाद में या तो किसी ब्राह्मण के यहाँ जाके नहीं, उन्हें दक्षिणा आदि करें, पैर आदि छुएं। ठीक है, और जो भी श्रद्धा अनुसार 1 रुपया 1.25 रुपया हो उन्हें दान करें, गंगा स्नान करें और आ जाएं। मैं गारंटी कर रहा हूं आपको 9 से 10 दिन के अंदर ही माता कालकी की आशीर्वाद नुमा जी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि इसी चीज को बढ़ा देंगे आप जी पूरे 41 दिन तक, तो पूरी सिद्धि स्वाभाविक है। जी गुरुदेव। लेकिन 9 दुर्गों में ये गारंटी है कि आपको स्वप्न में माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे होंगे। जी, आभार गुरुदेव।
और आशा करता हूँ कि जो भी जय माता काली की जिद्दी करना चाहता होगा वो इस साधना को जरूर करेगा और लाभ उठाएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता। जय।